बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH मैथ अकेडमी। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। कोड है इसका मैथ 233। आज हमने अपने लेक्चर नंबर 22 में मैथ 233 का चैप्टर नंबर 12 उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। और चैप्टर नंबर 12 है द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये चैप्टर मैथ 233 के पेपर बी में शामिल है और ये हमारा आखिरी चैप्टर है। द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस मैथ 233 चैप्टर 12 शॉर्ट क्वेश्चंस और पेपर बी में शामिल है। ये रैशनलाइजेशन के बाद हमें ये कहा गया है कि हमने चैप्टर नंबर 12 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं वो 1 से 4 करने हैं, फिर 6 से 8 करने हैं, यानी 5वां छोड़ना है हमने, और उसके बाद फिर 9 क्वेश्चन छोड़ना है, 10 से 13 तक करने हैं, और उसके बाद फिर हमने 14, 15 और 16 छोड़ देने हैं, और फिर 17, 18 और 19 करने हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, हमने इनको देखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाए गए हैं 1 से लेकर 4 तक, और उसके बाद 6, 7, 8, और उसके बाद 10, 11, 12, 13, और उसके बाद 17, 18 और 19। ये क्वेश्चन है जिनके हमने आंसर देने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हमने डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द Laplace transformation of a function is defined and denoted as। तो कैसे उसको डिफाइन करते हैं और कैसे उसको डिनोट करते हैं, उसके लिए ये आप एक फॉर्मूला देखें। मैथमेटिक्स में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह से लिखा जाता है। एफ एस क्या है? एक फंक्शन है जो कि वेरिएबल उसका जो जिस पे डिपेंड करता है ये फंक्शन, वो क्या है? वो एस है, और ये एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। ये वो फंक्शन है जिसमें हमने अपने किसी फंक्शन को ट्रांसफॉर्म किया है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करना, उसको तब्दील करना। और किस फंक्शन को हमने चेंज किया है? वो है हमारा एफ टी फंक्शन। तो एफ टी एक फंक्शन है जो कि टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टाइम है, टी है। इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है, और ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी की है? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की है। इसलिए ये वाला ऑपरेटर जो है, ये कैपिटल एल जो है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर कहलाता है। तो ये ऑपरेटर जब इस एफ टी के ऊपर अप्लाई हो जाता है तो फिर ये फंक्शन एफ टी जो है ये चेंज हो जाता है एफ एस फंक्शन में। और ये फंक्शन जो है एफ एस फंक्शन में कैसे चेंज हो जाता है? मैथमेटिकली हम उसको यूँ लिखते हैं कि ये वाला फंक्शन जो है हमारे पास एफ टी, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ई की पावर माइनस एस टी से, और फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है फ्रॉम लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि एफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बराबर होगी इंटेग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, जबकि टी यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये फॉर्मूला जो है इसमें बताया गया है कि एक फंक्शन एफ टी जो है वो किस तरह से एक फंक्शन एफ एस में हमने ट्रांसफॉर्म किया है, और उसके ऊपर क्या अप्लाई करके ट्रांसफॉर्म किया है? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उसको ट्रांसफॉर्म किया है। और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई होती है? वो ये फॉर्मूला है जिससे वो अप्लाई। द फंक्शन एफ एस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। तो एफ एस फंक्शन जो है ये एफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। एंड द ऑपरेटर एल दैट ट्रांसफॉर्म्स एफ टी इंटू एफ एस, और वो ऑपरेटर जो एफ टी को एफ एस में ट्रांसफॉर्म करता है उसको कैपिटल एल से ज़ाहिर किया गया है, इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर कहते हैं। तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अहम है और इसके कई सारे इस्तेमाल हैं। मैथमेटिकली इसको हम यूज़ करते हैं कई अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ अ पावरफुल मैथमेटिकल टूल।
तो ये मैथमेटिक्स का एक पावरफुल टूल है विद मैनी प्रैक्टिकल यूजेस, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं, स्पेशली इन इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में और अप्लाइड मैथमेटिक्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट्स मेन यूज इज़ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो इसका जो सबसे अहम इस्तेमाल है वो ये है कि इसकी मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ा, क्या होती हैं, ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें डेरिवेटिव हो या डिफरेंशियल मौजूद हो, तो हम वाज़ उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो उनको सॉल्व करने में ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत अहम होती है हमारे लिए, इसकी मदद से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे करते हैं हम, कन्वर्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू अलजेब्रिक इक्वेशंस, यानी ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब हम अप्लाई कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को अलजेब्रिक इक्वेशंस में बदल देता है। विच आर मच ईजियर टू सॉल्व, और फिर हम उनको सॉल्व करते हैं क्योंकि अब वो अलजेब्रिक इक्वेशंस बन गई हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की बजाय, तो फिर वो सॉल्व करनी आसान होती हैं, उनको हल करना आसान होता है। हम क्या करते हैं फिर उनको अलजेब्रिक इक्वेशंस जो होती हैं जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमारे पास आई हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की जगह पे हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। आफ्टर सॉल्विंग इन द एस डोमेन, क्योंकि उनका वेरिएबल एस होता है, तो एस डोमेन में उनको हम सॉल्व करते हैं। वी टेक द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हम उनकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो फिर वो वापस हमारे पास उसी टाइम डोमेन में चले जाते हैं हमारे पास, टू गेट द सोल्यूशन इन द टाइम डोमेन। तो इस तरह से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को जिसका वेरिएबल जो है वो टाइम हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम हो, उसके ऊपर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो एस वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है, एक नए फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, और वो हमारे पास सादा अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। उस सादा अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और फिर जब उसका सलूशन हमारे पास आता है तो उसके ऊपर हम दोबारा से इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं, और उसको दोबारा से हम वो टी वेरिएबल में उसको ले जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस को हल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो और हमने इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं इंजीनियरिंग में, फिज़िक्स में, तो लेकिन हमने, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि मेन यूज़ बताएं, तो हमने मैथमेटिक्स में इसका जो मेन यूज़ है वो हमने यहाँ पे बता दिया। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कांस्टेंट के, कि एक कांस्टेंट हमारे पास के है, उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करें। द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कांस्टेंट के, हम कहेंगे लेट एफ टी इज इक्वल टू के, ये फंक्शन है हमारे पास एफ टी, वो के बराबर है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है किस में, एफ एस में। तो एफ एस किसके बराबर आ जाएगा, इस एफ टी का हमें इसके ऊपर लैप्लास ऑपरेटर जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर जो है, ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हमने यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो ये बराबर आ जाएगा किसके, हमें मालूम है कि जब एफ टी के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर अप्लाई होता है तो ये बराबर हो जाता है इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी इंटू ये फंक्शन आना है, तो फंक्शन एफ टी किसके बराबर है, के बराबर है, तो उसकी जगह पे हमने के लिख दिया एफ टी की जगह पे, तो डी टी आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे टी ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब के कांस्टेंट जो है ये इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, तो हमने सिर्फ ई की पावर माइनस एस टी इसको अब इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है कि ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल होता है ई की पावर माइनस एस टी ओवर ये टी के साथ जो ये हमारे पास टर्म होगी वो आनी है नीचे, तो ये माइनस एस आएगा नीचे, तो माइनस हमने इसका यहाँ पे लगा दिया, तो ये ई की पावर माइनस एस टी ओवर एस। अब इसको हमने लिमिट भी अप्लाई करनी है, लिमिट इसकी क्या है, जीरो से इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा टी की जगह पे इनफाइनाइट वैल्यू आनी है, और दूसरी माइनस के साथ फिर टी की जगह पे ज़ीरो वैल्यू आनी है, तो ये अपर लिमिट हो गई, ये हमारे पास लोअर लिमिट। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाना है, तो ये हमारे पास है ई की पावर माइनस एस इनफाइनाइट, और यहाँ पे ई की पावर माइनस एस ज़ीरो हो गई, तो ये क्या बन जाएगी, ये माइनस इनफाइनाइट बनेगी, इसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो वन ओवर एस ई की पावर एस इंटू इनफाइनाइट आ गई, माइनस ई की पावर ज़ीरो ओवर एस हो गई। तो ये वाली वैल्यू जो है
ये वाली इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इसलिए ये सारी टर्म जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये 1 ओवर इनफाइनाइट माइनस 1/s आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 जो है 1 होती है। तो 1 ओवर इनफाइनाइट वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है, तो -1/s रह गया हमारे पास। जब इस माइनस के को इस -1/s से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k/s आ जाएगा हमारे पास। वेयर s इज ग्रेटर देन 0, s ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अगर s 0 हो जाएगा तो फिर ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे पास, तो इसलिए s जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा जहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया फिर कि fs इज इक्वल टू एल एफ टी, यानी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ के, यानी एफ टी के बराबर है, तो ये बराबर है k/s के। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n? द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n इज, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू होती है n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1, n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1। और यहाँ पे n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, चलते चले जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए हमारे पास। तो ये आते आते फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 पे जाके एंड होना है ऐसे। तो ये n फैक्टोरियल कहलाता है। इस चीज़ को हम ये लिखते हैं n फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आ गया कि t की पावर n जो है, इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बराबर होती है n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1। Question number 6. Write the formula for Laplace transformation of u डबल प्राइम t। u डबल प्राइम t का मतलब ये है कि u का सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ है। फर्स्ट डेरिवेटिव हो तो हम उसको u प्राइम t लिखते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव हो तो उसको u डबल प्राइम t लिखते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव हो किसी फंक्शन का लिया हुआ और उस फंक्शन की फिर उस फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। वो फार्मूला हमसे पूछा गया है कि वो फार्मूला लिख दें। तो ये फार्मूला होता है द फार्मूला फॉर एल यू डबल प्राइम टी इज लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ यू टी या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू टी बराबर होगा, कहाँ से शुरू होना है, जितना ये डेरिवेटिव हो वहाँ से शुरू होनी है एस की पावर। ये सेकंड डेरिवेटिव है तो एस की पावर 2 आनी, थर्ड डेरिवेटिव हो तो एस की पावर 3 आती है यहाँ पे, तो वहाँ से शुरू होना है हमारे पास फार्मूला। जनरलाइजेशन भी हमने की थी अपने चैप्टर में पिछले लेक्चर में उसको, कि इसका जनरलाइज फार्मूला क्या बनता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एस की पावर 2, और फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आनी है इस फंक्शन की यानी यू टी की, माइनस एस इंटू यू ज़ीरो, यानी ये फंक्शन जो हमारे पास यू टी बनेगा उसमें टी की वैल्यू 0 पुट करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो यहाँ पे होता है। फिर माइनस यू प्राइम 0, यानी इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसमें फिर टी की वैल्यू 0 पुट करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो यहाँ पे आना है। तो ये हमारा फार्मूला बनता है जब भी किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हो हमारे पास, उसकी हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, तो बराबर होता है एस का स्क्वायर इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट फंक्शन माइनस एस इंटू वो फंक्शन एट वैल्यू 0, यानी एट टी इज इक्वल टू 0, माइनस उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके तो टी की जगह पे 0 पुट करके जो उसकी वैल्यू आएगी वो, यानी यू प्राइम 0। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमने इसको लिख दिया। इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है, अगर हमारे पास यहाँ पे nth डेरिवेटिव हो तो फिर ये क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर ए टी। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर ए टी, इसको हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो हम इसको फंक्शन रख लेते हैं एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर ए टी रख लेते हैं इसको। तो एफ एस यानी ट्रांसफॉर्म होके हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो बराबर होगा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी के। तो ये बराबर होगा, क्या होता है जब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती है तो वो इंटेग्रल होता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक e की पावर माइनस एस टी, और मल्टीप्लाई क्या होता है यहाँ पे, वो फंक्शन मल्टीप्लाई होता है उसके साथ, यानी ये फंक्शन है हमारा।
तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी के साथ, और साथ डी टी आना है क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो किसके विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसको करेक्ट कर लें क्योंकि इसमें के नहीं आना यहाँ पे। तो ये हमारे पास इंटेग्रल 0 टू इनफाइनाइट। अब ये दोनों हमने इकट्ठे कर लिए। जब इनको दोनों इकट्ठे करेंगे तो क्या होगा, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। तो ई की पावर माइनस एस टी प्लस ए टी हो जाएगा, तो दोनों में से टी हमने कॉमन ले लिया, तो ई की पावर ब्रैकेट में माइनस एस प्लस टी इंटू टी, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका हमने इंटेग्रल लेना है, और इंटेग्रल हमें पता है इसका कैसे आता है कि ई की पावर जो भी हो वो वैसे की वैसी आ जाती है, और जो अगर यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल के साथ अगर यहाँ पे कोई टर्म है तो उससे फिर डिवाइड भी होना होता है। तो इसमें टी के साथ कौन सी टर्म है, माइनस एस प्लस ए, तो माइनस एस प्लस ए से डिवाइड भी होगा। तो लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इनफाइनाइट तक। तो अब हमने ये 1/-s+a इसको बाहर ले लिया क्योंकि इसके ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होनी, तो लिमिट तो इसके ऊपर अप्लाई होनी है जिसमें टी है, तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी की जगह पे एक दफ़ा इनफाइनाइट आएगा वैल्यू, और फिर माइनस के साथ टी की जगह पे 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ जाएगा तो ये सारा क्या हो जाना है, 0 पावर हो जानी है। तो ई की पावर 0 1 होती है, तो ये 1 हो जाना है। और ये क्या होना है, ये इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट वैल्यू बन जानी है। और इस इनफाइनाइट वैल्यू जो है ये हमारे पास नीचे जाके इसको हम कर लेके जाएंगे, तो ये वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, और फिर क्या होगा, वो ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये नीचे जाके इसको नीचे ले जाएंगे, तो ई की पावर एस माइनस ए इंटू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इनफाइनाइट वैल्यू, इसका मतलब ये इनफाइनाइट आ जाएगा जो भी होगा, तो ये 1/इनफाइनाइट हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये 1/इनफाइनाइट 0 होता है। अब ये चीज़ जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो -1/-s+a आ जाएगा। अब इस माइनस को अगर हम नीचे ले आएंगे तो ये s पॉजिटिव हो जाएगा, a जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/s-a आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी ये बराबर होती है 1/s-a। तो ये एक अहम फार्मूला है हमने जो ड्राइव किया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी बराबर होती है 1/s-a। तो अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने करनी हो ई की पावर माइनस ए टी के, तो फिर यहाँ पे ए की जगह पे माइनस ए लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर ये एस प्लस ए बनेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर ये एस माइनस ए होता है, 1/s-a। तो ये दो फार्मूलाज हमारे पास बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1, ये हमारे पास फार्मूला है, अहम फार्मूला है, हम बहुत जगह पे इसको यूज़ करते हैं। देन व्हाट विल बी Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर 7। तो Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर 7 क्या होगी, तो ये हमने आंसर देना है इसका। वी नो दैट Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1। तो Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर 7 क्या हो जाएगी, n की जगह पे क्या आ गया, 7 आ गया, यहाँ पे n की जगह पे 7 आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 7 प्लस 1 हो जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये होता है, यानी 7 इंटू 7-1 इंटू 7-2 इंटू 7-3, चलते चलते कहाँ तक जाना, 1 तक जाना। तो ये 7 फैक्टोरियल ये होता है। तो ये क्या बन जाएगा, एस की पावर 7 प्लस 1 8 बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना बनता है, 5040 बनता है। तो इसका मतलब ये कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर 7 जो है ये बराबर आ जाएगी 5040 डिवाइडेड बाई एस की पावर 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने मालूम करनी है। वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1 होती है। तो इसमें t की पावर n की जगह पे हम t पुट कर लेते हैं। तो t की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो इधर क्या आ जाएगा, n की जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर n की जगह पे 1 आ गया। तो n की जगह पे 1 आएगा तो इधर क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल ओवर s की पावर क्या बनेगी, 1 प्लस 1।
तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है, वो 1 नहीं होता है, और एस की पावर 1 + 1 एस की पावर 2 बन जाएगी। इसका मतलब ये कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ये बराबर होती है 1/s², 1/s²। इसी क्वेश्चन को हम अल्टरनेट मेथड से कर देते हैं, यानी प्रॉपर फार्मूला लगा के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा के करते हैं हम इसको। वो तो हमने फार्मूला यूज़ किया था। तो अब हमें मालूम है एफ टी इज इक्वल टू टी दिया गया, हमें एफ एस बराबर होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी तो इक्वल टू होगा, क्या होता है ये, इंटेग्रल ऑफ ई की पावर माइनस एस टी इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा टी है, तो इंटू टी आ जाएगा डी टी, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 0 से इनफाइनाइट। तो अब इसको हमने इंटेग्रल लेना है, तो इंटेग्रल लेना है तो इसमें दो फंक्शन बन गए, एक टी है और एक ई की पावर माइनस एस टी है। तो ये एक को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, एक को सेकंड फंक्शन रखेंगे, और बाई पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करने के लिए क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास वैसे ही आ गया टी फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन जो है इसका इंटेग्रल होता है। तो ई की पावर माइनस एस टी का इंटेग्रल क्या होता है, ई की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, तो ये माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट तक, और माइनस फिर क्या आना है, इंटेग्रल ऑफ ये फर्स्ट जो हमारे पास फंक्शन था इसका डेरिवेटिव आना है यहाँ पे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और इसका इंटेग्रल आना साथ, तो इसका इंटेग्रल क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एस टी ओवर एस होता है। अब ये माइनस बाहर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 1/s भी बाहर चला गया, तो अंदर हमारे पास ई की पावर माइनस एस टी रह गया। अब इसका ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 पुट करें, आइनाइट पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास ई की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, उसको नीचे ले जाएंगे तो ई की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। और जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये टी है तो यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, तो ये इस टी की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा। अब रह गया हमारे पास ये, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गए हैं, तो 1/s बाहर आ गया है, तो इंटेग्रल किसका, सिर्फ इसका, तो इसका इंटेग्रल क्या होता है, हमें मालूम है माइनस ई की पावर माइनस एस टी ओवर एस होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें ये एस और ये एस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये s² बन जाएगा, और ये माइनस साइन अब बाहर चले जाएगा, -1/s² हो जाएगा, तो इसकी सिर्फ लिमिट लेनी है हमने। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/s² बाहर ले गए हम, तो इसकी ई की पावर माइनस एस टी की ऊपर हमने लिमिट अप्लाई की, तो यहाँ पे एक दफ़ा ये इनफाइनाइट वैल्यू आ गई और एक दफ़ा 0 वैल्यू आ गई, दरम्यान में माइनस साइन, ये माइनस बाहर चला गया हुआ है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ई की पावर 0 हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट ये 0 होता है, ई की पावर 0 1 होता है, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/s² आ जाएगा। वेयर एस इज ग्रेटर देन 0, क्या मतलब इसका, क्योंकि एस अगर 0 हो जाएगा तो 1/0 तो फिर अनडिफाइंड हो जाता है ना, इसलिए एस को 0 नहीं होना चाहिए, एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एफ एस इज इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, यानी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी बराबर है 1/s² के। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये लेंथी है, और फार्मूला अप्लाई करके तो ये 2-3 लाइनों में आंसर आ जाता है। तो जौन सा भी आप इनको, दोनों आसान है, दोनों आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर आप दे सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 70, कि साइन 70 की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। हमने फार्मूला पढ़ रखा है, वी नो दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ओमेगा टी बराबर होती है ओमेगा ओवर s² माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ओमेगा की जगह पे हमारे पास क्या है, ओमेगा की जगह पे हमारे पास 7 है, तो हेयर ओमेगा इज इक्वल टू 7, तो देयर फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 70 बराबर हो जाएगी, यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, 7 आएगा, यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, 7 आएगा, तो 7/s² प्लस 49 हो जाएगी। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 70 इज इक्वल टू 7/s² प्लस 49, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, इफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी इज इक्वल टू 1/s माइनस ए, ये फॉर्मूला हमने पहले टाइप भी किया, इसको क्वेश्चन के तौर पर हम हल करके आए हैं पहले। देन व्हाट विल बी द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर -40 की क्या लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। और नंबर दूसरा क्वेश्चन साथ हमें दे दिया, यानी दो क्वेश्चन एक ही में करवा लिए हमसे, कि ई की पावर t/2 हो तो फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी। तो वी नो दैट
लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी बराबर होती है 1 ओवर एस माइनस ए। तो जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो एफ एस इज इक्वल टू ई की पावर -40 हमें दिया गया। हेयर ए इज इक्वल टू -4, तो ए की जगह पे क्या है -4 है यहाँ पे। ये देखें ये ए है तो इसकी जगह पे क्या है यहाँ पे -4 है। तो जब हम इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आंसर में हमारे पास ए की जगह पे -4 आना चाहिए। तो यहाँ पे ए मौजूद है तो यहाँ पे -4 लगा दिया हमने। तो ये इक्वल टू 1 ओवर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 ओवर एस प्लस 4 आंसर आ गया इसका। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी ओवर 2, यानी 1 ओवर 2 टी कह लेना इसको। तो इसका मतलब ये है कि अब ए की जगह पे क्या आ गया, 1 ओवर 2 आ गया। तो यहाँ पे आंसर में हमारे पास ए है, वहाँ पे 1 ओवर 2 लगाना पड़ेगा हमें। तो देयर फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर टी ओवर 2 बराबर होगी 1 ओवर एस माइनस ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो अब ये 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2s ओवर 1 ओवर 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ओवर 2s माइनस 1 आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया, दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 6t। cos 6t की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो हमने दोनों फार्मूलाज पढ़े हैं, cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और cos ओमेगा टी। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ओमेगा टी बराबर होती है s ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की, ये फार्मूला है। तो वी नो दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ओमेगा टी इज इक्वल टू s ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा टी। अब यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या है, 6 है, तो हेयर ओमेगा इज इक्वल टू 6, देयरफॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 6t इज इक्वल टू हो जाएगी s ओवर s का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा था वहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, इस ओमेगा की जगह पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगी s ओवर s स्क्वायर प्लस 36, सादा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन 4 ओवर s स्क्वायर प्लस 16। 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 16 की इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, ये हमें पता पूछा गया। अब ये देखें ना, ये इसके ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई है, ये एस में है हमारे पास ये टर्म, तो इसका मतलब ये एफ एस है हमारे पास। तो इसके ऊपर अब हमने इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके तो हमने टी की फॉर्म में फंक्शन बताना है कि क्या आएगा हमारे पास। वी नो दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ओमेगा टी बराबर होती है ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर इस एल को इधर ले जाएं तो ये इधर जाके एल इनवर्स हो जाएगा। तो एल इनवर्स ऑफ ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगी, इधर हमारे पास साइन ओमेगा टी रह जाएगा सिर्फ। तो ये है हमारे पास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर होती है साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की जगह पे क्या है, ओमेगा की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 4 है, ये है ना ओमेगा, तो इसकी जगह पे यहाँ पे क्या है 4 है, और ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, तो इसलिए ओमेगा की जगह पे क्या है 4 है। तो हमारे पास लेप्लास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 16 बराबर हो जाएगी साइन ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो साइन 4t होगी। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर एस माइनस ए माइनस 1 ओवर एस प्लस ए। तो ये हमने इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी है इसकी। ये फंक्शन जो है ये एफ एस है, ये एस की फॉर्म में दिया गया। तो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर एस माइनस ए माइनस 1 ओवर एस प्लस ए, तो क्या होगा, यहाँ से ये हमारे पास जो लेप्लास ऑपरेटर है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ये दो हिस्सों में बट जाएगा, यानी ये लेप्लास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर एस माइनस ए आएगा, फिर माइनस इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस 1 ओवर एस ए आएगा। अब ये माइनस जब इधर बाहर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर एस माइनस ए प्लस लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर एस प्लस ए। अब इनको हमने आंसर देना है। हमें ये मालूम है, फार्मूला है हमारे पास, हम अभी करके आए हैं क्वेश्चन, कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी बराबर होती है 1 ओवर एस माइनस ए की। तो इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो ई की पावर ए प्लस टी बराबर हो जाएगी इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर एस माइनस ए। तो इसका मतलब ये है कि इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर एस माइनस ए
ये किसके बराबर है, ई की पावर ए टी के बराबर है। यानी ये किसके बराबर है, ई की पावर ए टी के बराबर है। और अगर हमारे पास यहाँ पे ए की जगह पे माइनस ए हो जाएगा तो फिर ये लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s प्लस ए हो जाएगी, क्योंकि इस माइनस ए की जगह पे माइनस ए आना है तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ई की पावर माइनस ए टी है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ई की पावर ए टी और ये हमारे पास आ गया प्लस ई की पावर माइनस ए टी। तो लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s माइनस ए माइनस 1/s प्लस ए बराबर है ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी के। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2/s की पावर 3। 2/s की पावर 3 की इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी है हमें। हमारे पास फार्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n बराबर होती है n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1। ये फार्मूला है हमारे पास। अब अगर हम इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को इधर ले जाएंगे तो इधर जाके ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। तो इधर हमारे पास सिर्फ टी की पावर n रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि टी की पावर n इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे n की जगह पे 2 है। तो हमारे पास यहाँ पे इस फार्मूला में n की जगह पे 2 पुट कर दें। इधर क्या आएगा हमारे पास, t की पावर 2 आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और इधर n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ जाए हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है। और s की पावर 2 प्लस 1 क्या होता है, s की पावर 3 होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी थी। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2/s की 3 किसके बराबर आ गई, टी स्क्वायर के बराबर आ गई। तो देयरफॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2/s की पावर 3 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। उसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देख लिए और ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये हमें 19 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस थे। उसमें से कोई 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वो हमें ये कहा गया था कि आप ना करें और बाकी के हमने करने थे। जो हमें रैशनलाइजेशन में जो हमें कहा गया था कि ये क्वेश्चन हमने करने हैं वो क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। खुद भी देखें वीडियो को, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH मैथ अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। अगर कोई कमेंट करना चाहें तो अखलाकियात के दायरे में रहते हुए कमेंट करें ताकि उसकी रोशनी में आने वाली वीडियोस को आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।